आज हम पढ़ेंगे पत्र लेखन। पत्रों के द्वारा हम अपने विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। एक अच्छा पत्र वह है जिसमें पत्र लिखने वाला अपने विचारों को प्रभावशाली ढंग से प्रकट करे। पत्रों के प्रकार। पत्र 3 प्रकार के होते हैं: निजी पत्र, अर्ध सरकारी पत्र और सरकारी पत्र। इनको हम औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र भी कह सकते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं निजी पत्र की। निजी पत्र अपने माता पिता, सभी रिश्तेदारों को और अपने मित्रों को लिखा जाता है। अर्ध सरकारी पत्र। अर्ध सरकारी पत्र प्रधानाचार्य को, अध्यापिका को, मकान मालिक को, पड़ोसी को और किराएदार को लिखा जाता है। इसके बाद आता है सरकारी पत्र। सरकारी पत्र सभी सरकारी कार्यालयों में लिखा जाता है या सभी सरकारी कार्यालयों के लिए लिखा जाने वाला पत्र सरकारी पत्र कहलाता है। पत्र लेखन संबंधित शब्दावली। सबसे पहले है प्रेषक का पता, सेंडर्स एड्रेस। प्रेषक वह होता है जो पत्र लिखता है। प्रापक का पता, रिसीवर्स एड्रेस। प्रापक वह होता है जिसको पत्र लिखा जाता है। विषय, सब्जेक्ट, संबोधन, सैल्यूटेशन, अभिवादन, ग्रीटिंग। इसके बाद आता है पत्र का कलेवर या बॉडी ऑफ द लेटर। फिर धन्यवाद, थैंकिंग यू, समाप्ति, एंडिंग और लास्ट में आती है टिकट। अब हम जानेंगे निजी पत्र का प्रारूप। निजी पत्र के अंतर्गत सबसे पहले लिखा जाता है प्रेषक का पता, फिर तिथि, उसके बाद संबोधन, अभिवादन, पत्र का कलेवर, पत्र की समाप्ति और अंत में टिकट। प्रेषक का पता 3 लाइनों में लिखा जाता है, फिर तिथि आती है, उसके बाद संबोधन। संबोधन में आदरणीय, पूजनीय और प्रिय शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। आदरणीय और पूजनीय शब्द हम अपने बड़ों के लिए लिखते हैं और प्रिय शब्द अपनों से छोटों के लिए या फिर अपने मित्रों के लिए लिखा जाता है। इसके बाद आता है अभिवादन। अभिवादन में हम सादर प्रणाम, सादर नमस्ते, नमस्कार या सस्नेह शब्द का प्रयोग करते हैं। सादर प्रणाम, सादर नमस्ते या नमस्कार, इन शब्दों का प्रयोग बड़ों के लिए किया जाता है और सस्नेह का प्रयोग अपनों से छोटों के लिए या फिर अपने मित्रों के लिए किया जाता है। पत्र का कलेवर, पत्र की विषय वस्तु। इसके अंतर्गत हम पत्र के विषय में लिखते हैं। पत्र की समाप्ति, जिसके अंतर्गत आपका आज्ञाकारी, आपका, भवदीय आदि शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है। इसके बाद अंत में हम टिकट लिखते हैं, जिसके अंतर्गत प्रेषक का नाम, प्रापक का नाम, प्रेषक का पता और प्रापक का पता लिखा जाता है। अब हम जानेंगे कि निजी पत्र कैसे लिखा जाता है। सबसे पहले प्रेषक का पता 3 लाइनों में, जैसा कि हमने यहाँ पर लिखा है, घर नंबर आकाश नगर सिकंदराबाद। इसके बाद
तिथि लिखी जाती है, उसके बाद संबोधन और अभिवादन। यह पत्र माता जी को लिखा गया है, इसीलिए आदरणीय माता जी, सादर प्रणाम। इसी प्रकार यदि हम यह पत्र अपने पिताजी को, दादाजी को, दादी जी को लिखते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा आदरणीय पिताजी, आदरणीय दादाजी या आदरणीय दादी जी, सादर प्रणाम। अगर यह पत्र हम अपने से छोटों को लिखते हैं तो यहाँ पर आ जाएगा प्रिय भाई या प्रिय बहन, और सादर प्रणाम के स्थान पर आएगा सस्नेह। इसके बाद पत्र का कलेवर, जिसके अंदर पहले पहरे में हम लिखते हैं कि मैं यहाँ कुशल पूर्वक हूँ, आशा करती हूँ कि आप भी कुशल पूर्वक होंगे। इसके बाद हम इंट्रोडक्शन ऑफ द टॉपिक लिखते हैं, अर्थात ये लिखने के बाद हम इसके अंदर अपने पत्र लिखने का कारण लिखते हैं। जैसे कि अगर यह पत्र माता जी को उनके स्वास्थ्य के बारे में पूछने के लिए लिखा गया है तो हम लिखेंगे कि यह पत्र मैंने आपके स्वास्थ्य के बारे में पूछने के लिए लिखा है। इसके बाद दूसरा पहरा शुरू होता है, जिसमें हम डिटेल ऑफ द टॉपिक लिखते हैं। डिटेल ऑफ द टॉपिक, इस पहरे में हम पत्र के विषय की पूरी जानकारी लिखते हैं, अर्थात इसके अंतर्गत आप अपने विषय के अनुसार लिख सकते हैं, जैसे कि आपका स्वास्थ्य या माताजी आपका स्वास्थ्य ठीक नहीं रहता है, आपको अपने स्वास्थ्य का पूरा ध्यान रखना चाहिए, आपको सुबह सैर के लिए जाना चाहिए और कुछ व्यायाम भी करने चाहिए, जिससे आपका स्वास्थ्य ठीक रह सके। ये हमारे पत्र का मध्य भाग होता है और इसके अंतर्गत हम पूरी विषय वस्तु को लिखते हैं। इसके बाद आता है पत्र का तीसरा पहरा, जिसके अंतर्गत हम लिखते हैं कि आशा करती हूँ या आशा करता हूँ कि आपको यह पत्र पढ़कर खुशी होगी। पिताजी को प्रणाम तथा छोटी बहन या छोटे भाई को प्यार। इसके बाद पत्र की समाप्ति होती है, जिसके अंतर्गत आप लिखते हैं आपकी प्यारी बेटी, आपका प्यारा बेटा या आपकी प्यारी पोती, आपका प्यारा पोता या तुम्हारा मित्र या तुम्हारा बड़ा भाई। इसके बाद आपका नाम वहाँ पर लिखा जाता है। इसके बाद अंत में टिकट आती है, जिसमें सबसे पहले प्रेषक का नाम, फिर प्रापक का नाम, उसके बाद प्रेषक का पता अर्थात पत्र लिखने वाले का पता, और लास्ट में प्रापक का पता अर्थात पत्र जिसको लिखा गया है उसका पता। इस प्रकार हमने देखा कि निजी पत्र को किस प्रकार लिखा जाता है। इसी प्रकार अर्ध सरकारी पत्र और सरकारी पत्र को अर्थात औपचारिक पत्र को लिखने का भी एक अलग प्रारूप होता है। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि औपचारिक पत्र को किस प्रकार लिखा जाता है, औपचारिक पत्र का प्रारूप क्या होता है। अगर आप पत्र से संबंधित कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं तो कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं।